तो बेसिकली नितिका एक फॉलन एंजल है जो कि स्पेशली मनी से रिलेटेड होती है। तो नितिका आपको किसी भी लिमिट का वेल्थ दे सकती है। आपने करना क्या है कि आपने नितिका के सील को गूगल से लेके और उसको देख के और सिर्फ प्रे करना है कि नितिका मेरे इतने दिनों में इतना पैसा अरेंज कर दो, या कुछ कोई भी विश हो, सारी विशेज़ के लिए होती हैं ये, नितिका भी और क्लॉनिक भी, और बदले में मैं आपके नाम को स्प्रेड करूँगा या करूँगी। दैट्स इट, इतना ही करना है, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। इसका तरीका क्या, कैसे कर सकते हैं आप, एक बार एग्जांपल दे सकते हैं? इसका कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ एक प्रिंट आउट लेना है या फिर आप फ़ोन में ही फ़ोटो देख लो, ठीक है। इसकी सील भी आती है पायराइट की, जो एनर्जाइज करके मैं देती हूँ। बाकी इसकी फ़ोटो देखोगे तो आपने उसको देख के कॉन्सेंट्रेट करके अपनी इच्छा मांगनी है। सपोज़ कीजिए कि आपको 50,000 की ज़रूरत है एक दिन में, तो आपने स्पेशली बोलना है कि नितिका मुझे 50,000 की ज़रूरत है, मुझे 50,000 आप ला के दे दो, एक दिन में मैनेज करा दो, और बदले में मैं आपके नाम को प्रेज़ करूँगी। फिर आपने यही है कि उसके उनको अप्रिशिएट भी करना है और प्रेज़ भी करना है। तो ये रेमेडी इंस्टेंट वर्क करती है? इंस्टेंट वर्क करती है। क्लॉनिक का भी सेम है। क्लॉनिक का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, इवन फॉर हेल्थ, फॉर विश फुलफिलमेंट हो गई या शादी हो गई, सारी इशूज़ जो हैं वो क्लॉनिक से रिजॉल्व होते हुए मैंने खुद देखे हैं। मेरे दुनिया भर के फीडबैक्स हैं FB पे, इंस्टा पे। तो क्लॉनिक का भी सिजिल आपने पिंटरेस्ट से लेके या फिर गूगल पे देख के आपने सिर्फ क्लॉनिक को बोलना है, क्लॉनिक मेरी इच्छा ही पूरी कर दीजिए और बदले में आपके नाम को स्प्रेड करूँगा। और कोई हार्म नहीं है किसी में, कोई इससे हार्मफुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी कर सकता है जी, कोई भी कर सकता है। कोई स्पेसिफिक टाइम वगैरह इसको करने नहीं, का कुछ नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। हैं। हाँ। तो मैम पैसे के उपाय बताइए। जी, पैसे के तो बहुत सारे उपाय हैं जो कि इनसे रिजल्ट देते हैं, वो भी बताऊंगी। आपने सबसे पहले तो एक छोटा सा जो है कि वीनस को देखो, ये पैसा होता है वो वीनस होता है। वीनस को आपने एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले जो आपके घर में वीनस है, अपनी बीवी, आपकी बीवी, आप उनको जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया करो। बीवी की इज्जत करो, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। आपका पैसा जो लिक्विड कैश है वो मून है, मून माँ होती है। सरसों के तेल में थोड़ा सा केवड़े का इत्र मिला दो, थोड़ा सा हल्का सा मिलाना है, या फिर आप गुलाब का इत्र भी हल्का सा मिलाना है, और आपकी मदर के पैरों की अच्छे से मसाज करो। आपके सारे काम भी बनने लग जाएंगे, आपके पैसे की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होने लग जाएगी। अगर लोगों का वो होता है कि पैसे रुकते नहीं हैं, तो देखिए वैसे तो पैसे की नियति नहीं है रुकने की, बट स्टिल अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो रहा है या फिर आपका इनकम कम है और ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आपने सैटरडे को काले कुत्ते को रोटी पे सरसों का तेल थोड़ा सा लगा के और वो खिलाना शुरू करो। हर सैटरडे को आपने ही करना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि मालिश कंटिन्यू रखनी है, अपने मम्मी के पैर दबाना या फिर मालिश करना। ट्यूसडे के दिन आपने लाल चंदन लेना है और रोली लेनी है, एक कपड़े में बांध दो लाल चंदन को, रोली को, और एक गुलाब का फूल भी उसमें रखना है, या सिर्फ पेटल्स है वो रखनी है। आपने लाल कपड़े में बांध के माँ लक्ष्मी के सामने रखना है और धूप बत्ती दिखानी है। धूप बत्ती दिखाने के बाद एक हफ्ता वहीं पर रहने दो। नेक्स्ट ट्यूसडे आपने उसको लॉकर में रखना है। आपका एक हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। वीनस के मैम जो उपाय, मतलब वीनस किसी का खराब है जी, तो उसका एकदम वीनस ठीक हो जाए, शुक्र ग्रह जो पैसा देता है, हमें सबको पता है पैसा देता है। शुक्र और राहु अनलिमिटेड पैसा देते हैं अगर इनकी कंजक्शन। अच्छा, राहु भी पैसा देता है? राहु तो छप्पड़ फाड़ के दे, राहु कुछ भी देगा वो लिमिट को क्रॉस करके देगा। ठीक है, तो इन दोनों का ही बताती हूँ। चलो देखिए, शुक्र के अगर आप यूजुअली ऐसे ही कोई भी उपाय कर लोगे तो वो हार्म भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर शुक्र आपका गलत घर में बैठा है और आप ऐसी कोई रेमेडी कर रहे हो जो कि आपके शुक्र को ख़राब कर रही है, तो प्रॉब्लमेटिक है। तो जो मंत्र उच्चारण होता है ना, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं देता, चाहे आपका शुक्र कहीं भी हो। तो शुक्र का जो मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, इसका कर सकते हो। राहु को बैलेंस करने के लिए, राहु को एक्टिवेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि सबसे सटीक उपाय है कि आप किचन में खाना खाना शुरू कर दो। आजकल के एस्ट्रोलॉजर्स बहुत मना करते हैं मत खाओ, मुझे नहीं पता क्यों मना करते हैं, जबकि किचन हमेशा खाना बनाने के लिए और खाने के लिए ही। पहले के ज़माने में देखोगे किचन में ही टेबल वगैरह होती थी, या फिर वहीं पे ज़मीन पे बैठ के खाते थे, माँ परोस रही होती थी और वहीं पे खा रहे होते थे। तो जब भी आपकी वाइफ खाना बनाती है, स्पेशली ये आदमियों के लिए रेमेडी है, मेल्स जो होते हैं, हस्बैंड्स जो होते हैं, आप किचन में बैठ के, किचन में खड़े होकर खाना खाओ या बैठ के खाना खाओ, आपकी मर्जी है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी पंछी को, अगर आपको खैर आज़ादी की बात करेंगे यहाँ पे, किसी भी पंछी को, ये स्पेशली उनके लिए कि किसी भी बंधन में जो फंस जाते हैं, जैसे कोर्ट केसेस हो रहे होते हैं या लोन में फंस जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं स्टक्ड होते हैं, तो वो क्या करो कि किसी भी दिन, फ्राइडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, कोई भी पक्षी को पिंजरे के समेत खरीद लो, और अगर पिंजरे के समेत नहीं खरीदा तो पक्षी खरीद लो और उनको उड़ा दो। आपका राहु और जो भी आपने पक्षी खरीदा है वो जिस भी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज़ाद आपने किया है। तीसरा राहु का जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि कोल्ड ड्रिंक क्या है, इल्यूशन, राहु भी इल्यूशन ही है। अपने ऊपर से 7 टाइम्स या 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के आपने फ्लश करना है, पूरी बॉटल को खोल के फ्लश कर देना है, ठीक है।
कोई भी साइज़ की बॉटल ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी वाली ले लो, ब्लैक होनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे कि अपने घर में हमेशा क्लीनिनेस और स्पेशली बाथरूम में हमेशा क्लीनिनेस रखोगे। मेक श्योर अगर आपको पैसा चाहिए और आपकी सेविंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी ये जो होता है नल के टपक रहे हो, वो नहीं टपकने चाहिए। पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर आपके घर में जो नलके हैं वो बराबर रहें। प्लम्बर को बुला के ऑन द स्पॉट ठीक कराओ। किसी भी मंदिर में आपने कूलर या पंखा लगवाना है, ठीक है, या फिर किसी की बिजली का बिल भर दो, आपकी प्रॉब्लम्स ऑन द स्पॉट ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके की अब यहाँ पे ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है जो राहु को ख़राब कर रही है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो इत्र की बात हो रही थी या किसी और चीज़ की बात की, हम स्पेशली शुक्र की रेमेडी कर लेते हैं, वहाँ पे शुक्र बैलेंस कई बहुत लोगों का नहीं हो पाता और बल्कि ख़राब हो जाता है, गलत इफेक्ट हो जाता है जी। उसमें। तो मंत्र उच्चारण कभी भी किसी को नुकसान नहीं देते, तो मंत्र उच्चारण शुक्र के लिए करिए। और जो कोर जो बेस ज़रूरत है कि आपकी बीवी आपकी बेटी, ठीक है, शुक्र के लिए, वो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार करो, उनको इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। मून के लिए आपकी मदर है, बहन के लिए आपका बुध है। बुध का ठीक होना बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका इंटेलेक्चुअली नहीं चलेगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो आप क्या ही कर सकते हो। मेक श्योर आप अपनी बहन को चाहे थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर दो। आपके घर से आपकी बहन खाली हाथ नहीं जानी चाहिए। इवन आपकी बेटी भी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए अगर वो मैरिड है तो। इससे जो अगर आपकी बेटी और आपकी बहन ऐसी जा रही है तो वो दरिद्रता का रूप होती है, दरिद्रता आती है उस घर में। जब कुछ ना कुछ हमेशा ही भेजना। इवन आपकी बेटी अगर अनमैरिड है, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा है कि अगर आपके घर में जैसे अभी आम का सीज़न है, घर पे मैंगोज ला रहे हो, पहला आम अपनी बेटी को दो, आपके घर में ज़रूर बरकत होगी। पहली चीज़ कोई भी लाते हो वो अपनी बेटी को दो। सैलरी आ रही है ना, तो उसका छोटा सा पार्ट अपनी बेटी को दे दो, चाहे 10 रुपये ही दे दो, बट जब भी आपके घर में कैश आता है, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जब भी मेरे को कैश मिलता है मैं सबसे पहले अपनी डॉटर्स को देती हूँ। और ये आजमाई हुई रेमेडीज़ हैं, ये 100% काम करती है। और मेरी के रेमेडीज़ में ना ये नहीं होता कि आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत है, सारे उपाय आपके घर में ही हैं। 5वें एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं, अगर 5वें घर में आपके जुपिटर बैठा है तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में, मेरे को किताबें दिखी इसलिए मुझे रेमेडी याद आई, किताबें ऐड कर लो, मतलब 10 मिनट आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके की रेमेडीज़ होती हैं जो कि कंसल्टेशन में भी मैं देती हूँ, और ये रेमेडीज़ बहुत सटीक होती है। तो मैम, कोई गरीब आदमी करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो, कोई भी गरीब और अमीर नहीं होता। हर इंसान अपने प्रारब्ध कर्मा जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग जन्म लेता है। मेहनत करना हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होता कि आप बैठे हो गरीब हो और एकदम से अमीर बन जाओ, दैट्स एक्सट्रीम गुड लक कि आपकी लॉटरी लग जाए, वो बिल्कुल अलग बात है। बट हाँ, मेहनत का भगवान कभी नहीं रखता। 2 चीज़ें मेन है, एक आपकी मेहनत, दूसरा कोई भी नाम जप। स्पिरिचुअलिटी में भी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से लक आता है। हार्डवर्क आपकी मेहनत है, लेकिन गुड लक आपका भगवान देता है। तो मेक श्योर अगर आप कोई भी वो कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपको गुड लक चाहिए, तो आपको कर्मों के साथ साथ ऊपर वाले को याद करना पड़ेगा। साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने परिवार के सदस्यों को, आपके मेड सर्वेंट्स को, जो भी आपके आसपास मतलब जो आपके अंडर काम करते हैं, वो किसी ना किसी ग्रह को ज़रूर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके ग्रह ही खराब हैं, आप घर पे तो किसी की इज्जत कर नहीं रहे, बाहर आप रेमेडी कर रहे हो और करवा रहे हो, तो वो लगती नहीं है। आप घर पे रेमेडी करोगे ना, घर की चीज़ों पे रेमेडी करोगे, घर के, क्योंकि आपके घर में सारे तत्व हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, वो सेटल हो जाएंगे तो कोई रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो आप कोई उपाय बताओ करोड़पति बनने के लिए। देखिए, करोड़पति बनने के लिए जो मैं उपाय बता सकती हूँ आपको, एक काम करिए, स्पेशली अगर उनका बिजनेस है तो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने सैटरडे वाले दिन वट वृक्ष पे जाना है, और वहाँ से आपने थोड़े से पैसे, थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा सिंदूर रख के, और उनसे परमिशन मांगनी है कि कल मुझे आपकी थोड़ी सी टहनी चाहिए, ठीक है। वो टहनी आप संडे के दिन ले आइए, और उसको आपने लाल कलर के कपड़े में 1 रुपये के सिक्के के साथ आपने एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो चंड अलसुर स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करना और धूनी देनी है, और आप 1 हफ्ते बाद उसको लॉकर में रख दो, आपके पास पैसा। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी कि लॉकर में जब आप पैसे रखते हो ना, तो आपने चारों तरफ या एक तरफ शीशा लगा लो। ये रेमेडी मैंने दी थी और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। शीशे में जब रिफ्लेक्शन होगी, आपकी इमेज पैसों की डबल दिखाई देगी, तो पैसा डबल होगा। पैसा डबल रखे रखे नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, रास्ते खुलेंगे, पैसा आपके कमाने के ज़रिया मिलता रहेगा आपको। अगर पॉसिबल है, अगर आप टैरो कार्ड की जानकारी रखते हो, तो टैरो कार्ड में एक बहुत प्यारा कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स को अपने लॉकर में ज़रूर रखो। या फिर आप चाहते हो कि भाई
मतलब 9 ऑफ कप्स इच्छा के लिए होता है, या फिर आप चाहते हो कि आपका पैसा बरकत होती रहे या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, तो अपने एस ऑफ पेंटिकल्स अपने लॉकर में ज़रूर रखना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल रखो, उसके ऊपर कैश रखो और उसके ऊपर आपने 9 ऑफ कप्स का पूरी बंडल बना दो, ठीक है, और उसको अपने लॉकर में रख दो। आपका देखो कैसे चुटकी भर काम। ये रेमेडी मैंने अभी तक किसी की भी पॉडकास्ट में नहीं दी है। मैम ऐसी कोई रेमेडी है जिससे पैसा डबल तिबल और 4 गुना हो जाए? मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं दिया, मैं आपको देती हूँ। आपने क्या करना है कि टैरो के 2 कार्ड लेने हैं, एक है एस ऑफ पेंटिकल्स, एक है 9 ऑफ कप्स। जो एस ऑफ पेंटिकल्स है वो पैसे की शुरुआत करके लेके आता है और आपको बहुत सारा पैसा देता है, मतलब स्टार्टिंग करता है। जो 9 ऑफ कप्स है वो है इच्छा पूर्ति का। आपने एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेना है, उसके ऊपर अपने नोट रखने हैं, ठीक है, मतलब जो भी है 2-4 नोट या गड्डी जो भी आप रखते हो, और उसके ऊपर आपने 9 ऑफ कप्स रख के बंडल बना देना है, ठीक है। और उस बंडल को आपने लाल कपड़े में लपेट के और मौली से बांध देना है। मेक श्योर वो पैसे होने चाहिए जो आप कम यूज़ करो, ठीक है। आपने उसको बंडल बना के लॉकर में रख दो और सामने शीशा रख दो, और शीशे के सामने आपने थोड़े से ऐसे नोट भी रखने हैं जो दिखे। आपका पैसा ऐसे बढ़ेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। मैम विश मैनिफेस्टेशन की कोई? विश मैनिफेस्टेशन की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। कई सारी रेमेडीज बताती हूँ। सबसे पहले आपका वेस्ट जोन जो है, वेस्ट जोन जो दीवार है आपकी वेस्ट में, वो है विश मैनिफेस्टेशन, जिसको हम विश मैग्नेटिक वॉल भी कहते हैं। सबसे पहले तो एक विजन बोर्ड बना सकते हो, या नॉर्मली कोई भी पेपर पे अपनी इच्छा लिख के या अपनी इच्छा की फ़ोटो निकाल के, जैसे किसी को घर लेना हो तो घर की फ़ोटो, है ना। घर जब लेते हैं तो हम बोलते हैं कि गांव के चित्र ले लो। पैसा चाहिए तो आपने एक गोल्डन फ्रेम के अंदर 500 के नोट, 2000 के नोट, जो भी नोट होते हैं इंडिया में, जो भी अभी अवेलेबल होते हैं, वो निकाल के और वेस्ट में लगा दो। अब जब भी आप उसको देखोगे तो विजुअलाइज करोगे, यू शुड फील हैप्पी जब आप उस वॉल को देखोगे। दूसरा है कि अगर आप कोई भी पिक्चर लगा रहे हो, उसके ऊपर इत्र से और सिनेमन के कॉम्बिनेशन से, मतलब एक पेस्ट बना लो, इस फिंगर से 1176 लिख दो। 1176 इच्छा पूर्ति का बहुत अच्छा काम करता है, और टांग दो। तीसरा है, आपने क्या करना है कि एक नोट पैड बना लो, नोट पैड पे अपनी इच्छा लिखनी है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, और 1176 से उस पेपर को भर दो। और जब आप 1176 लिखोगे तो मेक श्योर आपकी इच्छा एक स्टेप बाय स्टेप आपके पास आ रही है। अनदर रेमेडी 1176 आप अपने हाथ पे लिखो। हाथ पे लिखोगे, थोड़ा सा आपने यहाँ पे हनी ले लो या इत्र ले लो, जरा सा लेना है, चिपचिपा ना हो, ताकि उसको ऐसे रब करके 1176 को, और अपनी इच्छा बोलते रहो। अपनी इच्छा बोलते रहो 9 बारी या 21 बारी बोलो, आपकी इच्छा आपके पास आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कार्नेलियन जो स्टोन होता है, वो आपका मैनिफेस्टेशन बनाता है, आपकी बॉडी को आपके डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन बनाता है, मतलब बॉडी मैनिफेस्टेशन बनाता है आपकी, ठीक है, मैग्नेटिक बनाता है। तो आपने क्या करना है कि कार्नेलियन ब्रेसलेट पहनना है, या फिर जो एलेक्सर बॉटल आती है कार्नेलियन की, उसमें पानी डालो, क्योंकि आपकी जब आप उस पानी को पियोगे या उस कार्नेलियन ब्रेसलेट को पहनते हो तो आपकी बॉडी मैग्नेटिक बन जाती है आपके डिज़ायर्स के लिए, और आपकी मैनिफेस्टेशन में मदद मिलती है, तो वो कर सकते हो। मैम लोन की कोई रेमेडी बताओ। लोन चढ़ा हुआ है लोगों पे, हाँ, उतर नहीं रहा, EMI जा रही है, कर्ज, सैलरी आती है, कर्ज, ठीक, मतलब कर्ज से दबा हुआ है आदमी आज के टाइम पे। ओके, सबसे पहली बात तो आपने सूर्य को जल देना है। अब आपने हाथ ऊपर करके ओम घृणी सूर्याय नमः का वो करना है, ठीक है, जल देना है। अब शर्त ये है कि जब आप जल दोगे नीचे बर्तन होना चाहिए, क्योंकि जल की छींटें आप पे ना पड़े। अब जब जल दोगे तो वो जो धारा होगी वो आपकी नाक की सिधाई पे होगी, और उस धारा से आपने सूर्य को देखना है। सूर्य की रोशनी जब आपकी बॉडी पे पड़ेगी उस धार से, तो आपकी बॉडी रिकवर होगी, हीलिंग होगी, आपको पॉजिटिविटी आएगी। प्लस जो पानी आपने दिया है, जो नीचे गिर रहा है, टब में पानी है, वो फिर प्लांट में दे दो। तो ये रेमेडी जो है आपके लोन की प्रॉब्लम को, कर्ज मुक्त को, कर्जे का जो इशू होता है, वो सारी प्रॉब्लम स्टक्ड मनी होगा उसको सॉल्व करेगी। सूर्य को पानी सब देते हैं, मैं भी देता हूँ इवन, बट सही टाइम क्या है सूर्य को पानी देने का? जब सूर्य उग रहा हो, मतलब सुबह। हाँ, और अगर आप उस टाइम पे नहीं दे सकते तो ज़्यादा लेट मत करो, 6-7 बजे से। अभी गर्मी का टाइम है तो मेरे ख्याल से 5 बजे सूर्य उग जाएगा इंडिया में ना, हमारे यहाँ पे तो 4 बजे उग जाता है, तो आप जैसे 6 बजे के करीब दे दो। मैम जैसे आपने 1176 बताया, वैसे कुछ और एंजल नंबर बताओगे आप? एंजल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे कोड्स बताऊंगी जो आपको पैसे में बहुत मदद करेगा, मतलब सीक्रेट कोड। दीज आर ग्रैबोवोई कोड्स जो कि बहुत मदद करते हैं। जैसे कि 520 जो होता है, ये नंबर जो है ना, मैं क्योंकि ये बहुत काम करते हैं तो इसलिए मैं ज़्यादातर चैनल से बताती हूँ। 520 जो होता है वो मनी का होता है। 199621147 होता है मैग्नेटिक का। 520 199621147 और लास्ट में 8,
ठीक है, आपने ये नंबर डेली लिखना है और आप देखिए, आप चैंट भी करिए, 520 चैंट कर लिया या 199621147 चैंट कर लिया या सारा इकट्ठा कर लिया, आपकी मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी ऐसा लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपने 517 लिखना है। 517 जो है तारा माँ का मंत्र है, नंबर है, आप लिखो। इवन लक्ष्मी माँ का भी एक सेक्रेट कोड है जो कि 2918 है, जो लक्ष्मी माँ तक डायरेक्ट पहुँचाता है। 2918, यस, 2918 आप चैंट करते रहिए। चाहो तो नोट की गड्डी के ऊपर 2918 लिख लो, ठीक है। चाहो तो पर्स पे, एक पेपर पे 2918 लिख के, चलिए एक पर्स मैग्नेटिक की आपको बताती हूँ। एक पेपर पे ग्रीन पेन से या बे लीफ पे ग्रीन पेन से 2918 लिख के उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा सिनेमन लगा के पर्स में रख लो। और पर्स के ऊपर, मतलब जो आपका वॉलेट है, उस पर फेहू बनाना है आपने। फेहू आप गूगल पे देख सकते हैं, फेहू रून होता है और पैसे को अट्रैक्ट करता है। ट्रिपल फेहू बनाना है, 3 बारी एफ ऐसे बनता है फेहू, गूगल पे आपको मिल जाएगा। फेहू बनाना है आपने। तो हम स्टक मनी के लिए कोई, जैसे मान लो एक दोस्त ने किसी दूसरे दोस्त को पैसे दे रखे हैं और वो आ नहीं रहे, बार बार फ़ोन कर रहा है, मतलब दोस्तों में तो आपस में ले ही लेते हैं पैसे, तो दोस्त पैसा नहीं दे रहा है, तो इसके लिए कुछ उपाय बताओ आप कि दोस्त पैसा वापस दे दे। आपने एक पेपर पे उस दोस्त का नाम लिखना है, काले सूरमे से, कपूर से बनाया हुआ काजल, उस सूरमे से आपने उस पेपर पे नाम लिखना है और उसको आपने सुनसान जगह पे उसको दबा दो, दोस्त को याद करके या उस इंसान को याद करके जिसने पैसा लिया है, और उसके ऊपर आपने चौमुखी दिया लगाना है। सरसों के तेल का दिया लगाओ। सैटरडे को ये रेमेडी करो, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैम कोर्ट केस के बारे में कुछ बताओ, कोर्ट केस की रेमेडी बताओ, जो लोग कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। एक हत्ता जोड़ी होती है जो बहुत ही सेक्रेट ट्री की रूट होती है, जो कि बहुत मुश्किल से आपको ओरिजिनल सिद्ध मिलती है। अगर आपके पास है, पहले के ज़माने के लोग अपने पास बड़ा रखते थे, उसको आपने अपने पास रखना है, अपने लाल कपड़े में अपने पास रख के कोर्ट में जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो हत्ता जोड़ी होती है वो बाकी चीज़ों में भी काम आती है, लव रिलेशन में, वशीकरण में, मनी में। आपके कोर्ट केस से आपको प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मिलेगा। कनेर का जो पुष्प होता है उसका तिलक करने से भी कोर्ट केस में आराम मिलता है। कनेर का पुष्प, जी। तो मैम मैरिज के बारे में बताओ, जिसकी शादी नहीं हो रही है, मतलब एज भी काफ़ी हो जाती है, लोगों की शादी नहीं हो पाती है। मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो मैरिज को भी सफल करेगा, लव मैरिज को भी सफल करेगा। आपने थर्सडे वाले दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है, जहाँ पे लक्ष्मी जी और नारायण जी हो। वहाँ पे आपने एक गुलाब का फूल और एक पीला फूल चढ़ाना है और आपने ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करना है। ओम लक्ष्मी नारायण नमः। अगर आपके मन में कोई इंसान है, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसको मन में रख के इसका जाप करें। अगर आपको सिर्फ शादी अट्रैक्ट करनी है तो आप हल्दी ले जाइए साथ में। हल्दी को माँ लक्ष्मी के सामने रख के, नारायण जी के सामने रख के आपने ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करना है। और इस जाप के बाद आपकी हल्दी एनर्जाइज हो जाएगी। उस हल्दी को पानी में डाल के डेली नहाने से आप मैरिज अट्रैक्ट कर सकते हो। इवन राधा कृष्ण जो है वो लव मैरिज के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे एक काम कीजिए, आपने अपने हाथों से माखन बनाना है और एक बांसुरी, जो एक्चुअल बांसुरी है, ठीक है, ऐसी नहीं बनाने में, मतलब मैम या खुद खरीद के लेके? नहीं, बनाना है, माखन बनाना है। नहीं, बांसुरी खरीद के, बांसुरी एक्चुअल बांसुरी खरीदनी है, कोई 10-5 रुपए वाली नहीं खरीदनी। अब बांसुरी के एक जगह पे आपने लाल रंग से, मतलब पेन ले लो या फिर मार्कर ले लो या फिर आपने कुमकुम लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा इत्र मिला के मोर पंख की पीछे की डंडी से आपने एक जगह श्रीम लिखना है और एक जगह ह्रीम लिखना है, ठीक है। साथ में माखन लेके जाना है। आपने पहले वो माखन अपने पार्टनर को याद करके पहले राधा माँ को खिलाना है, राधा रानी को खिलाना है, फिर उनका झूठा आपने कन्हैया जी को खिलाना है, ठीक है, ठाकुर जी को खिलाना है। फिर पहले राधा रानी को बांसुरी देनी है, फिर आपने ठाकुर जी को बांसुरी देनी है। एक ही बांसुरी की बात कर रही हूँ क्योंकि राधा रानी के टच के बिना वो नहीं लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और अपनी मनोकामना वहाँ पे कह आओ। बस इतना करने से आपकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो शादी से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाती है। मैम आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है, एंजाइटी बहुत होती है जी, वो ख़त्म हो जाए कुछ ऐसा? ज़्यादातर स्ट्रेस और एंजाइटी उन लोगों को बहुत होती है जो 24 नंबर लिखते हैं या 24 नंबर पे जन्मे ही हो। 24 नंबर पे जी, जो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आजकल वायरल हो रहा है और जो लिखते हैं वो बंद कर दो। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है, आपको पैसा तो देता है लेकिन एंजाइटी और स्ट्रेस भी देता है। और अगर 24 नंबर पे आप जन्मे हो तो मेक श्योर आप में पेशेंस बहुत होने चाहिए, तब आपकी चीज़ें जो एंजाइटी वगैरह है ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी। इसके अलावा आप नींबू की रेमेडी कर सकते हो। एक नींबू पे आपने अपनी बॉडी पे रगड़ के उसके 4 टुकड़े कर लो, बॉडी पे रगड़ के पूरा रब करके घर से बाहर चले जाओ और 4 टुकड़े कर लो। चौराहे पे जाके चारों दिशाओं में आप फेंक कर घर आ जाओ और हाथ धो लेना।
घर आके। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने पिल्लो के नीचे आपने एक सफ़ेद रंग की जो पोटली होती है उसमें सौंफ डाल के रखो और तब सो। तो मैम हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने कुछ काली हल्दी से रिलेटेड कुछ उपाय बताए थे जो आपने बोला था मतलब इसका तोड़ है ही नहीं, मतलब 100% वर्क करेगा ये। देखिए वैसे तो सारी रेमेडीज़ 100% काम करती है अगर ट्रस्ट हो तो, पर हाँ काली हल्दी के बहुत उपाय हैं। काली हल्दी बेसिकली बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है जिसको हम वशीकरण वगैरह के लिए, मनी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, रिलेशनशिप को स्वीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि फ्राइडे को एक छोटा टुकड़ा काली हल्दी का बहुत होता है, छोटा सा आपने काली हल्दी का टुकड़ा लेना है, उसको येलो कपड़े में बांध के आपने घी और कुमकुम जो होता है उसके ऊपर, काली हल्दी के ऊपर लगा दो और बांध के आपने पूजा स्थान पे रख दो। धूप बत्ती दिखाओ और उसको लॉकर में रखो। अब इसका आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा काली हल्दी लव के लिए भी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। अच्छा, मेरे पास बहुत क्वेरी आती है समझौते के लिए, पार्टनरशिप ख़राब हो जाती है, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको आपने करना क्या है, आपने पार्टनरशिप अगर आपकी ख़राब हो रही है या फिर आपके पार्टनरशिप में कुछ इशू हो रहा है तो आपने छोटी सी काली हल्दी को, छोटी सी बिल्कुल हो सके तो थोड़ी सी गोल सी शेप की ले लेना। आपने 7 बारी आपने उस इंसान का नाम लेते हुए आपने बोलना है ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये उसके लिए है कि अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपकी पार्टनरशिप ख़राब हो रही है या फिर आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, ठीक है, और उस हल्दी को आपने अपने मंदिर में रख लेना है। अगर आप ये रेमेडी अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, ठीक है, कि आपकी लव पार्टनरशिप ख़राब हो रही है, तो आपने इंचैंट करके इसी हल्दी का तिलक अपने पार्टनर के माथे पे डेली लगाना शुरू कर दो। क्या चैंट करना है? ओम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि काली हल्दी में थोड़ा सा केसर को मिला के और तिलक बनाना है और एक दूसरे के, ये स्पेशली हस्बैंड वाइफ के लिए या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए तिलक लगाना है। और तिलक लगाते हुए आपने क्या चैंट करना है, ओम प्रेम स्वरूपाय नमः, ये चैंट करना है। आपने रिंग फिंगर से तिलक लगाना है, ओम प्रेम स्वरूपाय नमः आपने ये चैंट करना है। आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, एक दूसरे से अटूट प्रेम बनेगा। और ये रेमेडीज़ अभी तक मैंने किसी पॉडकास्ट में भी नहीं दी है। मैम किसी को नेम फेम पाना है, मतलब जहाँ भी जाए उसका नाम हो, फेमस हो जाए, उसके लिए कोई रेमेडी? देखिए, अपने घर के ईस्ट जोन में सूर्य लगा लो कॉपर का, क्योंकि नेम फेम सूर्य देता है। पापा की इज्जत करो, हर महीने में एक बारी अपने पापा को गिफ्ट दे दो, ठीक है। पापा के पैर दबाना शुरू कर दो, सूर्य मजबूत होगा। सूर्य मजबूत होगा तो आपको नेम फेम मिलेगा, प्लस कर्मा मैटर्स अ लॉट। मैम कई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, मतलब लग नहीं पाती, इतने साल हो जाते हैं। कोई ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे लोगों की ना गवर्नमेंट जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए केतु और सूर्य का मिलना अच्छा होता है। हालांकि केतु और सूर्य रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम करता है, बट ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बोल रही हूँ मैं। आप अपने हाथ पे 17 लिखना शुरू कर दो, आपके चांसेस बढ़ेंगे। सूर्य को जल देना है, कॉपर का सूर्य आपने ईस्ट में लगाना है, 17 लिखना है, पापा की इज्जत करनी है। आपका सूर्य मजबूत होगा, आपकी सरकारी चीज़ें शुरू होंगी। प्लस आपने साउथ डायरेक्शन में केतु का जो झंडा होता है वो लगाना है। केतु का झंडा आपको गूगल पे मिल जाएगा, ऐसा बना सकते हो, बहुत ईजी है। नहीं तो अगर आप मार्केट से ला सकते हो, अपनी साउथ डायरेक्शन में वो चिपका दो। मैम आजकल भाई बहन के रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं। ओके, आपने क्या करना है कि आपने फ्राइडे को एक वाइट कलर का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर आपने काली हल्दी और कुमकुम के मिक्सचर से अपने भाई का नाम लिखना है। अगर भाई से रिलेशन ख़राब है तो बहन करेगी रेमेडी, बहन से ख़राब है तो भाई करेगा, ठीक है। और उसके अंदर काली हल्दी रखनी है। अब उसकी पोटली बना लो, या तो उस पोटली को तुलसी के पास रखो या मंदिर में रखो, हमेशा रखे रहने दो। चाहो तो भाई बहन की फ़ोटो भी आप उसके अंदर डाल सकते हो उस पोटली में। साथ में एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय भक्त वत्सलाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय भक्त वत्सलाय नमः का आपने जाप करना है। ये रेमेडी करने से आपके भाई बहन के रिलेशन बहुत स्वीट हो जाएंगे। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ ना, शादी के बाद, स्पेशली भाइयों की शादी के बाद रिलेशन बहुत ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास खुद भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। या इसके अलावा छोटी सी रेमेडी बहुत ईजी सी है कि हनी की बॉटल में अपने भाई की और अपना नाम, अपने भाई की और अपनी फ़ोटो दोनों की डिप करके रख दो। साथ में एक रोज़ क्वार्ट्स का जो छोटा सा क्रिस्टल होता है वो डाल दो और उसको बंद करके फ्रिज में रख दो। आपके रिलेशनशिप स्वीट रहेंगे। अच्छा मैम, आजकल बच्चे फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, मतलब ध्यान ही, पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं है जी। ऐसी कोई रेमेडी जिससे बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान, मन लगे? मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो पढ़ाई में मन लगे तो दूर की बात है, वो सारी बात मानने लगेगा। आपने क्या करना है कि जो माँ अपना सिंदूर, लेकिन हाँ, उसकी रेमेडी के लिए मम्मियों को सिंदूर में, मांग में सिंदूर लगाना ज़रूरी है। तो जो मांग में सिंदूर लगाते हैं उसी तिलक को, सिंदूर को थोड़ा सा लेके अपने बच्चे के माथे पे लगा दो, रिंग फिंगर से, इस फिंगर से स्टेबिलिटी होती है ये।
रिंग फिंगर से लगाओ, और जब आप लगाओगे तो अपनी इच्छा व्यक्त करो कि ये बच्चा मेरी बात मानने लग जाए। आपका बच्चा आपकी इस कदर बात मानने लगेगा कि वो फ़ोन भी छोड़ देगा और पढ़ाई भी करने लगेगा। जॉब प्रमोशन के लिए कोई उपाय बताओ। आजकल अप्रेजल का टाइम है जी, या फिर इंक्रीमेंट हो जाए उनका, या जॉब प्रमोशन हो जाए उनकी। तेज पत्ते पे, बे लीफ पे अपनी डिमांड लिख के, अपनी इच्छा लिख के, जैसे प्रमोशन चाहिए तो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्रमोशन डेली करना है ये रिचुअल, और आपने उसको जलाना है। और जो एशेज बचेंगी वो आपने बाहर जाके उसको ब्लो कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि ऑफिस में, क्योंकि स्पेशली अप्रेजल के टाइम पे कंट्रोवर्सीज बहुत होती है, आपने डेली एक नींबू लेके जाना है। डेली आपने नींबू बैग में रखना है, और जब घर आओगे तो वो नींबू फेंक के आना, क्योंकि जब आप नींबू लेके जाओगे तो वो आपकी सारी नेगेटिविटी को, नेगेटिव इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट कर लेगी, और कैच करने के बाद आप उसको फेंक देना। डेली ऑफिस में नींबू डेली ऑफिस में लेके जाना, अपने बैग में रखो। मतलब कितने दिन तक कर सकते हो उपाय? मैं तो कह रही हूँ डेली करो, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत लोगों की नज़रों में आते हैं, लोगों की नेगेटिविटी होती है, ऑफिस की चीज़ें होती है, तो वो हमें हैम्पर करती है कहीं ना कहीं। ऑफिस के अलावा कहीं और भी ले जा सकते हैं, मतलब हाँ, नेगेटिविटी के लिए? बिल्कुल ले जा सकते हो। तो मैम किसी को अपनी ड्रीम जॉब पानी है, मतलब जॉब तो कर रहे हैं ऑलरेडी, बट वो ट्रांसफ़र करवाना चाहता है अपना, मतलब ड्रीम जॉब चाहिए उसको। चलिए, ड्रीम जॉब हो, ट्रांसफ़र हो, या ट्रांसफ़र रुकवाना हो, या जॉब खतरे में हो, या वो केस हो, 5 ग्राम का आपने डली वाला काजल लेना, छोटा सा स्टोन होगा वो, मेक श्योर 5 ग्राम का ही होना चाहिए। आपने उसको फ्राइडे वाले दिन अभिमंत्रित करके, इंटेंशन से अभिमंत्रित करके कि आप क्यों ये रेमेडी कर रहे हो, आपने पूरी इच्छा व्यक्त करके उस जली वाले काजल को लेके घर से बाहर निकल जाओ, कोई फोक लेके साथ में गड्ढा खोदने के लिए। फ्राइडे वाले दिन आपने सुनसान जगह पे उसको दबाना है और अपनी इच्छा बोलनी है उस गड्ढे को भर के, और जो टूल है ना आपके पास, कोई भी नाइफ या फोक, उसको वहीं पे छोड़ आओ और घर आ जाओ। अगर आप ऐसे 3 फ्राइडे कर लेते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जॉब में मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा, ड्रीम जॉब लग जाएगी। मैम जैसे बॉयफ्रेंड परेशान है कि गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर रखा है, या गर्लफ्रेंड परेशान है बॉयफ्रेंड ने ब्लॉक कर रखा है, बहुत क्वेरीज आती है। इसके लिए एक एंजल नंबर है जो कि बहुत बहुत पावरफुल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, 91588। ये जो है आपने चैंट करना है, चैंट करते रहो, या फिर हाथ पे लिख दो 91588, ये करो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इत्र लेना है आपने इस फिंगर पे, ठीक है, रिंग फिंगर पे, और अपनी लेटते हुए जब आप सो रहे हो तो नाभि पे ये फिंगर टच कर दो। उस इंसान को याद करके आपने क्लीम का जाप करना है। ये उनके लिए जो कि दूर जा चुके हैं लोग, जो कि ब्रेकअप की उस पे सिचुएशन में है या फिर कहीं और रहते हैं, तो वो इंसान जो है खींचा चला आएगा। ये रेमेडी कर सकते हो। राइट फुट के नीचे रेड पेन से अपने किसी भी पार्टनर का नाम कह लो, या फिर ऐसे इंसान का नाम जो डोमिनेट आप, जो जिसको आप डोमिनेट करना चाह रहे हो, मतलब कोई भी इच्छा, अगर आपको पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, जॉब चाहिए, डोमिनेशन किसी को करना है, डोमिनेट करना है, राइट पैर के नीचे लाल कलर की इंक से आपने वो लिखना है। और जब भी ज़मीन पे चलोगे आप सोचो आप डोमिनेट कर रहे हो, 1000% गारंटीड है रिजल्ट्स। जैसे मैम आजकल ना, जैसे किसी का फ़ोन खो जाता है, मतलब बहुत परेशान हो जाता है कि फ़ोन खो गया, मेरा फ़ोन खो गया और मिलता नहीं है, कुछ ऐसा कुछ उपाय बताओ, जैसे फ़ोन खो गया उसका, या कुछ भी चीज़, कुछ और भी खो गया हो, मिल जाए उसको। सबसे पहले तो बादाम पॉकेट में रखो। बादाम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो रिसर्चर की होती है, रिसर्च करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक चैंट है राउम, RAUM, ट्राइड एंड टेस्टेड, 1000 टाइम्स ट्राई किया हुआ है, बहुत लोगों ने किया। राउम की चैंटिंग करनी है, आपने ढूंढते रहो। इसके अलावा आपने एक सुपारी लेनी है और गणपति बापा के सामने, गणेश जी के सामने बैठ के आपने ओम गणपते नमः का जाप करना, ओम गम गणपते नमः का सुपारी सामने रख दो। उसके बाद वो सुपारी को उठा के पॉकेट में रखो और ढूंढने की कोशिश करो। गणेश जी को बोल दो कि सामान ढूंढने में हेल्प करें। वैसे आपको एक तरीका बताती हूँ कि हमारी जो गार्डियन एंजल्स होती है ना, वो हमारे साथ हमेशा होती है, ठीक है। हर इंसान के पास 2 होती हैं। जब हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही होती तो एक बार ही ट्राई करके देखना, मेरे कहने से अपनी गार्डियन एंजल्स को ये बोलना कि गार्डियन एंजल्स मेरी इसको ढूंढने में मदद करो, मेरे को इंट्यूशंस दो। आपको इंट्यूशंस आएंगी, इंस्टेंट भी वर्क कर सकती है। एग्जैक्टली, ऑन दी स्पॉट आपको रिजल्ट आएंगे। मेरी रिंग, ये वाली जो रिंग है, ये मैंने उतारी और मैं रख के भूल गई। फिर वही सिचुएशन हुई, गोल्ड की रिंग है, डायमंड की रिंग है, कहाँ ढूंढूं ये वो, क्योंकि जब दिमाग में थोड़ा पैनिक वो चीज़ें हो जाती है ना, तो ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वही किया, गार्डियन एंजल को याद किया। और ये किचन, ये मैंने मे बी आई वॉज वर्किंग और फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने शुगर की डब्बी में रख दी थी। अब सोचो, ऐसी चीज़ें तो आप ढूंढ ही नहीं सकते ना, वहाँ तो इंस्टेंट आती है। और जो आपको इंस्टिंक्ट आए वो सुनो और वहाँ पे ढूंढो, आपको गारंटेड मिलेगी।
मतलब जरूरी नहीं कि फोन के लिए कुछ भी जरूरी, हाँ कुछ भी खो जाए, और ऐसे टाइम पे ना ऊट पटांग चीजें हम ज्यादा दिमाग में आती है, मतलब जहाँ पे हम सोच नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता, चीनी के डब्बे में ये कौन ढूंढ सोच सकता है। तो ऐसा होता है कि कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ती है। मैम जैसे किसी की मतलब मेमोरी कम है, मतलब मिनट मिनट में भूल जाता है, लाइक गजनी, हाँ, उसके लिए कुछ बच्चों के लिए स्पेशली आजकल क्वेरी आती है। तुलसी की 11 पत्तों में मिश्री मिला के बच्चों को डेली खिलाना शुरू कर दो, उनकी ये बड़े भी कर सकते हैं, इनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। मैम भाग्योदय की कोई रेमेडी बताओ, आपका पॉडकास्ट मैंने देखा है, मतलब बहुत अच्छी, इवन मैं खुद करता हूँ रेमेडी आपकी, जो आपके पॉडकास्ट में देखा था, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके जी। तो आप मुझे कुछ और भी भाग्योदय की रेमेडी बताओ। बिल्कुल, आपको एक रेमेडी करनी है, सुबह उठते ही अपनी बेटी की शक्ल देखो, आँख ही बेटी की शक्ल के सामने खोलो और सबसे पहले उसके पैर छुओ, ठीक है। उसके पैरों फिर भी सो रही है, जग रही है, कुछ भी कर रही है, उसके पैर छुओगे, भाग्य उदय होगा, गारंटीड होगा, ठीक है। महीने में एक बारी अपनी बेटी के लिए चांदी का कुछ ले आया करो, चांदी की कड़े हो गए, पतले से हो गए, चांदी का कुछ भी हो गया, आप लेके आओ, महीने में एक बार ही लेके आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट से भाग्य उदय होगा। अगर आपकी बेटी बड़ी है तो फॉरहेड पे किस कराओ। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, है ना, किसी काम के लिए जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, अपनी बीवी को फॉरहेड पे किस करो, आपके भाग्य की रुकावट हो ही नहीं सकती, कोई भी रुकावट नहीं। माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये 4 हैं जो आपको इतना पैसा दे सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। माँ के पैरों में जन्नत है, माँ के पैरों की मालिश करोगे, माँ के पैर दबाओगे, आपका लिक्विड कैश आना शुरू हो जाएगा, मूड आपका बैलेंस हो जाएगा, मन आपका जो है वो कंट्रोल में रहेगा। बेटी की इज्जत करोगे, बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है, वो तो सोच भी नहीं सकते कहाँ से पैसा क्या करके देगी। मेरे तो खुद किस्मत बेटी की चमकाई हुई है, बेटियों की। जो बीवी है वो आपका शुक्र है, आप अगर बीवी की इज्जत करोगे, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो बीवी को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। डेफिनेटली माँ बाप की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे, वो अलग हैं, लेकिन हाँ बीवी को भी खुशी होती है। तो बीवी की अगर आप इज्जत करोगे, प्यार करोगे, आपका शुक्र मजबूत होगा। रही बात बहन की, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपका बुध है बहन, बहन का मान सम्मान सत्कार गिफ्ट्स पूजा, बहनों की तो पूजा भी होती है, तो ये सब करो, आपके भाग्य में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मैम कोई ऐसी रेमेडी बताओ जो आप ना पेड कंसल्टेशन में देते हो। पेड कंसल्टेशन पे मैं इस टाइप की भी देती हूँ, जो लोगों के घर की जो चीज़ें होती है। शुक्र लोगों का अगर ख़राब होता है तो उनको जो 12 धूप बत्ती होती है वो आप माँ लक्ष्मी को चढ़वा दो। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत गारंटीड रिजल्ट है, मेरी गारंटी है। लक्ष्मी के व्रत कराओ, वैभव लक्ष्मी माँ के 11 व्रत कर लो, ज़्यादा नहीं तो, बहुत ईजी व्रत होते हैं, खुले व्रत भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। सात्विक भोजन करो, एक बारी हो सकता है तो प्रॉपर तरीके से व्रत रखो। मैं करती हूँ, मैं एक बारी सात्विक खाना खाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, स्पेशली क्योंकि जो मेरे पास कंसल्टेशंस आती है वो ज़्यादातर पैसे से रिलेटेड आती है या फिर शादीशुदा लाइफ को ठीक करने के लिए आती है। अगर शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम है तो इसकी एक मैं पेड कंसल्टेशन आपको वो रेमेडी देती हूँ, पेड रेमेडी देती हूँ आपको। आपने हस्बैंड वाइफ के जो दोनों के जो अंडर गारमेंट्स है वो ले लो, दोनों को टाई कर दो मौली से, ठीक है। थोड़ा सा आपने जैस्मीन या फिर केवड़े का इत्र लेना है और हाथों को एनर्जाइज करके उस पर टच करा दो, दोनों के इनरवेयर पे आप टच करा दो और उसको आपने लाल कपड़े में बांध के उसको साउथ वेस्ट में आपने रखना है या फिर अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे रख दो। मैम हस्बैंड वाइफ की कुछ और रेमेडी बताओ जो रिश्ते अच्छे रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। आप एक छोटा सा जार ले लो, वायल बोलते हैं जिसको, कांच की, उसके अंदर थोड़ी चीनी डालो और कॉटन बॉल डाल दो। कॉटन बॉल में जब हम इंटेंशन बोलते हैं ना तो उस इंसान के कानों तक जाती है, ठीक है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। उस कॉटन बॉल पे अपनी इच्छा बोल दो। कॉटन बॉल कॉटन से रोल करके बॉल बना लो, उसमें अपनी इच्छा बोल दो, वो डाल दो। ऊपर से ब्राउन शुगर थोड़ी सी डाल दो, थोड़े से चावल डाल दो, एक रोज़ क्वार्ट्स डाल दो और उसके बाद में रोज़मेरी जो होता है, रोज़मेरी उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, और थोड़ा सा उस इंसान का यूज़ किया हुआ कपड़ा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धुला हुआ नहीं, यूज़ किया हुआ कपड़ा, ठीक है। जैसे आज कपड़े चेंज करके गए हैं आपके हस्बैंड तो यूज़ किया हुआ कपड़ा, और अगर हो सके तो बाल, अपने और अपने पार्टनर के बाल दोनों के डाल दो, वायल को बंद कर दो और इसको कहीं पे हाइड करके रख दो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, 2 सिनेमन स्टिक लो, एक सिनेमन स्टिक पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, दूसरी पे अपने पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, अपने बालों से, है ना, उसको बांध दो। ज़्यादा टाइट नहीं बंधेंगे बट हमें रिचुअल करना है, और उसको कहीं पे हाइड कर दो साउथ वेस्ट में। मैम एक रेमेडी और बताओ लड़कियों की स्किन के लिए। एक नहीं 3 बताती हूँ। सबसे पहले तो जब आप पानी लेते हो तो आपने ओम वशमुखी राजमुखी स्वाहा का 7 बारी जाप करना और अपने फेस पे छींटे मारनी है,
ठीक है, आपकी स्किन जो है फ्लॉलेस हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारी राधा रानी से ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। तो आपने पानी लेना है। इवन ये उस चीज़ के लिए भी कि अगर आप पानी पीते हो, दैट इज़ फॉर इनर ब्यूटी ऑल्सो। आपने पानी लेना है और आपने चैंट करना है, ओम राधे वृंदावेश्वरी विश्व सुंदरी नमः। 7 बारी या 21 बारी आप चैंट करो और फेस पे छींटे मार दो। ये आपकी जो रेमेडीज़ मैंने बताई, दोनों आपकी स्किन को फ्लॉलेस करेगी, अट्रैक्टिव बनाएगी। जैसे मैम किसी को अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है, मतलब लड़का है उसको अट्रैक्शन बढ़ाना है अपना, मतलब उसके लिए कुछ रेमेडी बताओ। ये ले लो क्लियर क्वार्ट्ज, या तो स्फटिक की माला ले लो या फिर स्फटिक का ब्रेसलेट ले लो, ठीक है। हाथ में लेके आपने उस पर सारे बीड्स पे आपने तिलक लगाना है, छोटा छोटा लगा देना, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आपने जाप करना है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का हाथ में उसको लेके ऐसे कवर किया, 108 बारी आपने जाप करना है। आपके हाथ तो ऐसे होने चाहिए, इस टाइप से। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, वो इंचैंट हो जाएगा। उसको पहनो, उसकी एनर्जी जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है वो एम्पलीफाई करने के लिए होता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अट्रैक्शन पावर बढ़े, ठीक है। फिर माला पहनो या फिर ये हाथ पे पहनो, आप मैग्नेटिक बन जाओगे, आपका जो ऑरा है मैग्नेटिक बन जाएगा। ऑरा को बूस्ट करने के लिए कॉफ़ी बाथ लेना शुरू करो। कॉफ़ी बाथ लो, हफ्ते में 1 बार 2 बार। इवन कॉफ़ी में इतनी पावर है कि वो आपकी नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को, नेगेटिव इमोशंस को भी रिमूव करता है। मैम पैसों की बारिश के लिए कोई उपाय बताओ। चलिए बताती हूँ। तुलसी हमारे घर में सब में होती है। ये रेमेडी मैंने पेड कंसल्टेशन में दी थी, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आपने क्या करनी है कि आपने तुलसी का पौधा यहाँ हम उगाएंगे। आपने पॉट लिया जिसमें हम पौधा उगाते हैं, उसमें आपने एक पेपर पे इच्छा लिखनी है अपनी। जैसे मनी है तो मनी लिख दो, ठीक है। साथ में 21 कॉइन लो। 21 कॉइन आपने पॉट में डाल दिए, ऊपर से मिट्टी भर दी, पौधा लगा दिया, ठीक है। और जब आपने पौधा लगा दिया तो 3 कॉइन आपने खड़े होकर दोबारा से, खड़े कॉइन तीनों ट्राइंगल में तुलसी के आसपास, तुलसी मैया के आसपास करना है। थर्सडे वाले दिन 1 चम्मच दूध डालना है। प्रॉपर तुलसी मैया का ध्यान रखो। जैसे जैसे तुलसी ग्रो होगी, आपकी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा ग्रो होगी, इतना पैसा आएगा कि लक्ष्मी माँ का वास हो जाएगा आपके घर पे। तो मैम कुछ पैसे के लिए कुछ सिंपल रेमेडी बताओ मुझे, मतलब जो घर की चीज़ों से हो जाए और पैसा धन आकर्षित करे। ऑरेंज होता है, ऑरेंज के छिलके छील लो। अभी तो गर्मियों में ऑरेंज नहीं मिलेगा शायद। ऑरेंज के छिलके छील के सुखा लो। सुखा के उसको ग्राइंड करके एक पोटली में भर दो, एक सिनेमन स्टिक के साथ एंट्रेंस पे लगा दो। आपका जो घर है वो मैग्नेटिक बन जाएगा पैसों का। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपने एक इत्र के साथ पायराइट रखना है। पायराइट फुल क्रिस्टल होता है। इत्र खुली हुई बॉटल जो होती है, इत्र के साथ पायराइट रखो, दैट्स इट। दिवाली पे ये रिचुअल करना है जो मैं अभी नेक्स्ट बता रही हूँ वैसे तो, लेकिन अगर आप मैं अपने वीडियो पे बताऊंगी दिवाली पे बाकी चीज़ें क्या करनी है, लेकिन आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपने एक चांदी का ग्लास ले लो या चांदी का लोटा ले लो, उसको कॉइन से भर दो। उसके अंदर आपने कुबेर की आती है, कुबेर की डाल दो। कुबेर की आपके धन की जो चाबी होती है वो लगा लो, वो है बस वहाँ पे वो रखो, अपने आप पैसे की बारिश होने लग जाएगी। ये दिवाली के लिए? हाँ, दिवाली पे करते हैं। वैसे दिवाली पे करते हैं ये? जी, दिवाली पे करते हैं। इसका यंत्र भी होता है एक्चुअली, तो वो मैं सिखाती हूँ, वो दिवाली के आसपास ही सिखाती हूँ मैं। अच्छा, कुछ ऐसा बताती हूँ कि लोगों को ना ग्रैटिट्यूड, जो हमारी जो धरती माँ है उनको ग्रैटिट्यूड भी मिले, और आपकी क्योंकि एक जो बेसिक नीड है अन्नपूर्णा की वो पूरी हो। आपने एक ब्रेड लेनी है, एक पेपर पे लिखना है अर्थ, ERCE, मदर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आपने उसको ब्रेड को रोल करके ज़मीन पे दबा दो एंड धरती माँ को प्रणाम कर दो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपने एक अपनी इच्छा लिखनी है पेपर पे, और उस इच्छा को सॉल्ट से कवर कर दो। उस सॉल्ट को, और मतलब उस पेपर को अपने प्लेट में रखना है और बेड के नीचे 7 दिन तक आपने कंटिन्यू रखना है। मैम कोई स्विच वर्ड है चैंटिंग जिससे करे जिससे पैसा आए? मतलब जैसे कॉन्वोलेक्सा वायरल हुआ था, ऐसे कुछ, मतलब उससे भी पावरफुल वर्ड, कॉन्वोलेक्सा से भी पावरफुल? याजराई एक चैंट है जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपने नॉर्थ फेस करना है, याजराई चैंट करना है। वेस्ट करना है, याजराई चैंट करना है। ईस्ट याजराई, नॉर्थ याजराई, साउथ याजराई। चारों दिशाओं में आपने 21 बारी याजराई चैंट करना है। जो याजराई चैंट है ये आपके विश को, पैसे की इच्छा को पूरा करता है, आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। आप ये चैंट कर सकते हो। तो मैम कोई ऐसा नंबर जिससे मतलब सक्सेस मिले, सक्सेस का नंबर जिसे हम कहते हैं? जी देखिए, सक्सेस के लिए सबसे पहली बात तो ऑरेंज कलर का बहुत यूज़ होता है। अगर सक्सेस चाहिए तो स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन ऑरेंज कलर का यूज़ करो। ऑरेंज कलर के घर में कैंडल लगाओ, ऑरेंज इंसेंस डिफ्यूज़र में लगाना शुरू कर दो। घर का जो एनर्जीज है वो सक्सेस वाली होंगी। हमने लिखना है 76843534। चैंट भी कर सकते हो, पानी पीते हो चैंट करके पियो, खाना खाते हो चैंट करके खाओ। ये नंबर बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मतलब पानी पी रहे तो चैंट कर लिया, वाटर एनर्जाइज, यस, वाटर एनर्जाइज हो गया।
मैम कोई नज़र की रेमेडी बताओ, मतलब जैसे लोगों को नज़र लग जाती है, बच्चों को स्पेशली। अगर ताबीज़ बना सकते हो ना तो उसमें मोरपंख भर दो। ताबीज़ मोरपंख ताबीज़ में भरोगे तो सबसे पहली बात तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, नज़र दोष भी नहीं लगेगा, प्लस नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर रहेंगी। इसके अलावा जो कॉटन की विक होती है, कॉटन की विक सरसों में तेल में डुबो के आपने 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज करके उसको जला दो, और जब वो ब्लैक कलर की हो जाती है तो उसका तिलक उसके माथे पे, उसके छाती पे लगा दो और नेवल पे लगा दो। नज़र दोष खत्म हो जाएगा। बच्चों के लिए भी कर जी, सकते हैं? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए।